सभी को नमस्कार। क्या मैं विजिबल हूं सभी बच्चों को? नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। प्लीज आ जाइए सभी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं पिछली क्लास की बात हम लोगों ने क्लोज टेस्ट को लेकर की थी। आइए दोस्तों, क्लोज टेस्ट के ही मसले को आगे लेकर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करें। सरकार फटाफट से क्लोज टेस्ट लगाएं और फिर उस चीज को थोड़ा आगे हम लोग समझने समझाने पर लगाते हैं दिमाग। सर ये हम कर चुके थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टेक योर टाइम प्लीज। उसके बाद फिर मैं बात करना शुरू करूंगा क्वेश्चन के मामले को हल करने पर। Let us read the given options. Crossed, leaned, lay, sat. ये सभी के सभी पोस्चर हैं बेसिकली। बैठना, लेटना, गिरे पड़े हुए होना। ऑप्शन 2 कहता है डाउन, एट, फ्रो, इनटू। सभी की सभी प्रेपोजिशन है। फैमिली, वॉल्यूम, नंबर, सेम्बलेंस। सभी के सेम्बलेंस शब्द का अर्थ होता है अपीयरेंस। फैमिली परिवार, वॉल्यूम आयतन को कहा जाता है, नंबर जब संख्या की बात कही जाए। आगे लिखा है, थैंक यू सर, आगे लिखा है अ सिंगल वन एन। आगे लिखा है पीक, पाइल, पिट। पिट गड्ढे को कहा जाता है, पीक चोटी कहा जाता है, बैंक समुद्री किनारा। और पाइल की अगर हम बात करते हैं तो पाइल का अर्थ होता है, थैंक यू, पाइल का अर्थ होता है ढेर। अब चलते हैं, पढ़ते हैं गिवन पैसेज को। The sun had set, but there was still some light in the sky. Martin, blank on his elbow, looked blank through the leaves in the waters of lake. Close to the shore, he saw a blank of alligators floating quietly. One of the creatures, blank huge one, was lying on a high blank of sand, a few yards from the water.
प्रोवाइडेड इस पैसेज के अंदर हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। मार्टिन नाम का एक इंसान है जो एक झील के, एक लेक के किनारे लेटा हुआ है और बेसिकली वो झुककर देख रहा है झील के पानी में और आसपास की कुछ स्थितियों को, जहां पर उसे एलिगेटर्स तैरते हुए नजर आ रहे हैं। और एक एलिगेटर काफी बड़ा, भारी भरकम, वो एक मिट्टी के ढेर पर लेटा पड़ा हुआ है। तो चलिए अपने आंसर्स फिल करने शुरू करते हैं साथियों। एंड इट गोज लाइक The sun had set, but there was still some light in the sky. Martin leaned, Leaned, इसका अर्थ होता है झुक कर देखना, on his elbow and looked down. डाउन का मतलब नीचे की तरफ, क्योंकि पानी तो ऑब्वियसली झील के नीचे की तरफ ही दिखाई देना होगा। Looked down through the leaves in the waters of lake close to the shore. He saw a number of, संख्या के लिए नंबर यूज करते हैं, ऑफ एलिगेटर्स फ्लोटिंग क्वाइटली. वन ऑफ द क्रिएचर्स, अ ह्यूज वन, वाज लाइंग ऑन अ हाई पिट, नहीं पिट नहीं, पाइल, ढेर की बात कही गई है, पाइल ऑफ सैंड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम द वाटर. ठीक है दोस्तों, चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. अगला प्रश्न पेश किया जाए बच्चों के लिए. दैट्स ग्रेट. इस क्वेश्चन पर अपना पूरा टाइम लगाएं, अच्छे से सोल्व करें, फिर मैं बात करना चाहूंगा आंसर्स पर. टेक योर टाइम प्लीज. गिवन ऑप्शंस पर फोकस करें बच्चों. लिखा है मेथड
मैनर, प्रोसेस, सेक्शन। सेक्शन की बात करें तो हिस्सा, मैनर तरीका, मेथड साइंटिफिक होता है, मैनर साइंटिफिक नहीं होता। आपके घर पर मेहमान आए, आप उसे चाय, जब आप उसे चाय पेश करते हैं तो आपकी मैनर्स देखी जाती हैं। मेथड साइंटिफिक होता है, चाय बनाने का जो मेथड है साइंटिफिक है। प्रोसेस, प्रोसेस एक नॉर्मल सा शब्द है जो प्रक्रम की बात करते हैं। मेथड टीचिंग के लिए यूज हो सकता है, ठीक है बच्चों। ड्राइविंग का भी एक मेथड हो सकता है। खैर आगे ऑप्शन को देखते हैं। कीन, प्रिपेयर्ड, आस्क्ड, मेड। कीन की जब हम बात करते हैं तो कीन बताता है ईगरनेस, तत्परता। ट्रेजिक, लिथल, मेथडिकल, सिस्टमैटिक। जब ट्रेजिक की हम बात करते हैं तो ट्रेजिक का मतलब समझ आता है जिसमें ट्रेजेडी छिपी हुई हो, जिसके अंदर दर्द छिपा हुआ हो। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे गिवन ऑप्शंस पर। आगे बात आती है ग्रोविंग, शाइनिंग, कॉम्पीटिंग, प्लॉडिंग। प्लॉड का अर्थ होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी, मुश्किल से चलना। कॉम्पीट का अर्थ होता है स्पर्धा करना, जब आप अपनी टैलेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं उसे कॉम्पीट करना कहते हैं। डिसीजन, आइडिया, थॉट, सोल्यूशन। एटीट्यूड्स, बिहेवियर, नेचर, ओपिनियन। ओपिनियन का अर्थ होता है विचार, बिहेवियर सभी लोग जानते हैं। एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आप रिएक्ट करते हैं एटीट्यूड कहलाता है। नेचर किसी भी इंसान का या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का। ऑल्टर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। रिवर्स, क्लींस, चेंज। डेमोक्रेटिक, लीनियंट। लीनियंट होता है जब आपका व्यवहार बड़ा शालीन होता है। इजी, लिबरल। अफेक्शनेट, प्रेम से भरा। कंसीडरेट, अटेंटिव, कंसर्न्ड। आगे लिखा है कल्प्रिट्स, रोडीज, हुलिगन्स, लॉ ब्रेकर्स। हुलिगन्स होते हैं बेसिकली जो रोड पर आप पर अटैक करते हैं और आपसे छीना झपटी करते हैं। लॉ ब्रेकर्स, कानून तोड़ने वाले। रोडीज, जो इंसान अपने व्यवहार की वजह से कठोर होता है। कल्प्रिट अपराधी को कहते हैं। चलिए गिवन पैसेज को पढ़ते हैं। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड लिटरेसी, स्पेशली फीमेल एजुकेशन, विल नो डाउट चेंज द प्लाइट ऑफ विमेन इन इंडिया। पहली 3 लाइन से पता चल रहा है कि शहरीकरण और साक्षरता की वजह से जब नारी शिक्षा की बात कही जाए तो उनके संघर्ष, उनकी मुसीबतों को कम करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगी ये 2 चीजें। बट the will be slow and painful. Are we blank to wait until this happen while more and more girls meet their blank end? Now, if we lay claim to an India that is blank the and aspires to be in superpower status, there is only one quick blank, which is not to wait for blank to change, but to compel the police force to blank their attitude. The attitude of the police force will become blank. If there is a big stick poised to hit them, they will be more blank to women victims and keener to catch the blank. If they knew that they themselves will be punished or asked in an insensible society, fear is the only key. इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर नारी सशक्तिकरण की बात कही गई है और वर्तमान स्थिति उनकी क्या है और उस स्थिति में सुधार लाने के क्या तरीके गए हैं वो बातें आपके सामने कही हैं। खैर अब एक एक करके इसके आंसर्स पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ग्रामर वाला तो कहीं किसी भी सवाल का कोई जिक्र है ही नहीं, सभी के सभी वोकैबुलरी से ही हैं आपके ऑप्शंस। तो उम्मीद करता हूं बड़े ध्यान से आप इन चीजों को देखने का काम करेंगे। Growing urbanization and literacy
especially female education, will no doubt change the plight of women in India. plight दयनीय स्थिति या संघर्ष वाली स्थिति को कहा जा सकता है. But the blank will be slow and painful. The process will be slow and painful. हालांकि ये प्रोसेस जो ऊपर बताया गया अर्बनाइजेशन एंड लिटरेसी रेट में ग्रोथ लाना, ये स्लो है और पेनफुल है. Are we blank to wait until this happen while more and more girls meet there? Are we prepared? क्या हम लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब तक ऐसा ना हो तब तक ज्यादा से ज्यादा लड़कियां they'll meet their थर्ड क्वेश्चन के लिए they'll meet their tragic end. ट्रेजिक का मतलब मैंने बताया जिसमें स्थिति दयनीय होती है. ट्रेजेडी शब्द से ही तो ट्रेजिक निकला है. Not if we lay claim to an India. हम ऐसे देश, ऐसे भारत की घोषणा कर सकते हैं, ऐसे भारत की हम डिमांड कर सकते हैं. That is growing, shining, plodding, competing. That is blank and aspires to be superpower. That is, देखो कॉम्पीटिंग अगर होता तो कॉम्पीटिंग में हमें बताना होता कि आप किस से स्पर्धा कर रहे हैं, किससे आप कंपटीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसा तो है ही नहीं, तो यहां पर होना चाहिए Not if we lay claim to an India that is growing. देश अपने आप में तरक्की कर रहा है and aspires to be a super power status. आने वाले वक्त के अंदर देखें तो सुपर पावर होने की हम तैयारी पर हैं. There is only one quick blank which is not to wait for. तो यहाँ पर there is only one quick solution. एक ही solution है जो तकाजे में किया जा सकता है, which is not to wait for. किस चीज के लिए वेट नहीं करना? For the attitudes. क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे 7th के आखिर में भी एटीट्यूड का ही जिक्र है. ठीक है. नोट टू वेट फॉर एटीट्यूड्स टू चेंज बट टू कंपेल द पुलिस फोर्स टू चेंज देयर एटीट्यूड. इंसानों के एटीट्यूड को चेंज होने का इंतजार नहीं करना, लेकिन पुलिस फोर्स अगर इस चीज के लिए लोगों को बाधित करती है कि वो अपने एटीट्यूड को चेंज करे तो परिवर्तन आ सकता है. दैट एटीट्यूड ऑफ द पुलिस फोर्स विल बिकम The attitude of the police force will become blank if there is a big stick poised to hit them. बिल्कुल ठीक कहा. The attitude of the police force will become. अब यहां पर देखना होगा डेमोक्रेटिक का मतलब तो सर एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंदर जनता के लिए, जनता को या जनता के आधार पर ही जब शासन तैयार होता है. लिबरल हम लिबर्टी से जोड़ सकते हैं जिसके अंदर आप अधिकार देने की कोशिश करते हैं, कुछ कर्तव्य ड्यूटीज एंड राइट्स देने की बात करते हैं. लीनियंट आराम परस्ती को कहा जाता है इजी. देखो बच्चों बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि पुलिस लीनियंट तो हो नहीं सकती. अब पुलिस का डेमोक्रेटिक होने से लेना देना नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी का जो लेना देना है वो आपकी सरकार से है. तो यहाँ पर लिबरल कहना ज्यादा सेंसिबल होगा क्योंकि पुलिस आप लोगों पर जब भी कोई काम करती है तो वो कुछ कर्तव्य और कुछ आपके अधिकार उनको दायरे में रखकर ही काम करती है. तो आपके ऑप्शन 8 की अगर हम बात करें तो पुलिस फोर्स विल बिकम लिबरल इफ देयर इज अ बिग स्टिक पोइज्ड टू हिट देम. दे विल बी मोर कंसीडरेट हम कहते हैं विचारवान, जो अच्छे विचार रखते हैं. दे विल बी मोर कंसीडरेट टू विमेन विक्टिम्स एंड कीनर टू कैच द कल्प्रिट्स. वो दोषी जो औरतों के लिए अच्छा काम नहीं करना चाहते या वो जो औरतों के लिए बुरी सोच रखते हैं या बुरे काम करते हैं. टू कैच द culprits if they knew that they themselves will be punished or asked. In an insensible society, fear is the only key. और जिस देश में insensible है लोग, उनको सिर्फ डर सुधार सकता है और उस डर को सबसे पहले पुलिस आप लोगों के सामने उसका असर दिखा सकती है. काफी इंटरेस्टिंग था पैसेज, उलझने के लिए काफी सारी बात थी. ठीक है, अगली बात पर काम करते हैं. बहुत प्यारा सा पैसेज है, 3 ही ब्लैंक्स हैं, जरा ध्यान से देखते हैं प्लीज.
आपके सामने ऑप्शंस जो प्रोवाइडेड हैं, लिखा है दैट, दोज, विच, दीज, सभी के सभी शब्द अपने आप में प्रोनाउन हैं। ऑप्शन 2 कहता है टेक, रिसीव, एक्वायर, पुट। एक्वायर एक बड़ा प्यारा शब्द होता है। एक्वायर और टेक में फर्क होता है। टेक आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, लेकिन एक्वायर का मतलब होता है जब आप किसी चीज के पोजेशन को किसी चीज के अधिकार को अपने हाथों में लेते हैं। लैंड एक्वायर की जाती है। अब आप समझ गए होंगे शायद। डिपेंडेड, एक्सपोज्ड, इंडिपेंडेंट, टायर्ड। जब हम एक्सपोज की बात करते हैं तो लोगों के सामने कोई चीज लेकर आना। खैर, प्रश्न को पढ़ते हैं। एमर्सन सेज लाइफ इज अ सक्सेशन ऑफ लेसन्स ब्लैंक मस्ट बी लिव्ड टू बी अंडरस्टूड। While living life, we should blank strength, not borrow it from others by constantly standing in the shade. Those living in the slums are hardy and tough because they are totally blank to the vagaries and hardships of life. एमर्सन ने जिंदगी को देखने का तरीका बताया। जिंदगी को देखने के तरीके लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी को देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिंदगी को जिया जाए, ना कि जिंदगी को समझने के लिए किसी और के बनाए हुए नियमों को यूं का यूं आप मानना शुरू करें, तो ये कहना गलत होगा। दिस वॉज द थीम ऑफ दिस पैसेज। आइए आंसर बनाना शुरू करते हैं। एमर्सन सेज लाइफ इज द सक्सेशन ऑफ लेसन्स विच मस्ट बी लिव्ड टू बी अंडरस्टूड। वाइल लिविंग लाइफ वी शुड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? हम टेक तो कह नहीं सकते, किसी और से हम स्ट्रेंथ ले नहीं सकते, रिसीव नहीं कर सकते, पुट नहीं कर सकते। एक्वायर का मतलब हुआ जब आप किसी चीज को लेते हैं पोजेशन की तरीके से। ठीक है जी, एक्वायर से ही बना है एक्विजिशन। वी शुड एक्वायर स्ट्रेंथ, नॉट बोरो इट फ्रॉम अदर्स। किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेंथ आपके अंतर मन से निकलती है खुद के लिए। एंड कंस्टेंटली स्टैंडिंग इन द शेड, दोज लिविंग इन द स्लम्स आर हार्ड एंड टफ। जो लोग स्लम में रहते हैं वो हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर टोटली एक्सपोज्ड टू द वेगरीज एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। क्योंकि वो जीवन की जटिलताओं से, मुश्किलों से परिचित होते हैं, और मुश्किलों में वो जब रहते हैं तो उनके लिए जीवन जीना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता। अगले पैसेज पर काम करें दोस्तों। टेक योर टाइम प्लीज।
तो लिखे हुए ऑप्शंस को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है जो अपने एरिया में, अपने काम में काफी महत्वपूर्ण होते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। एमिनेंट हम उसे कहते हैं जो कुछ बनना चाहता है, एमिनेंट, फेमस भी कहते हैं। डोमिनेंट जो किसी के ऊपर अपना अधिकार, वर्चस्व स्थापित करता है। रिलीवेंट का मतलब होता है जो किसी तरह के मीनिंग के साथ या किसी भी बात के, अगर हम कहें तो किसी भी रिलीवेंट होना, हिंदी बड़ा मुश्किल होगा बताना इस चीज़ के लिए। रिलीवेंट होने का मतलब होता है जैसे हम कोई भी चीज़, कोई एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो रिलीवेंट होते हैं दोनों आपस में, इक्वल भी कह सकते हैं। स्टेटस, साइड्स, रंग्स, बेसिस। रंग्स होते हैं, आप लोग सीढ़ी अगर देखें, सीढ़ी या जीना जो भी आप कहते हैं, लकड़ी का बना होता है छत पर चढ़ने के लिए, तो उसके बीच में जो लकड़ी के लगते हैं हिस्से, उसे रंग्स कहा जाता है। एक्सेल, बिकम, एलिवेट, डेवलप। अ लिटिल, सम, द लिटिल, लिटिल, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं दोस्तों। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़े हैं शायद आप लोगों ने मेरे साथ, और सम अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ओवरकम, ओवर एस्टिमेट, ओवर राइड, ओवरलैप। ओवरकम की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज से आप जब उभर जाते हैं, ठीक है। ओवरलैप, लैप होता है रिपीटेशन, ओवरलैप का मतलब होता है जब किसी चीज को रिपीट करते करते आप उसी चीज से और आगे बढ़ जाओ। ओवर राइड सभी को पता है। ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट का ऑपोजिट है। चलिए प्रश्न पर ध्यान लगाते हैं। चॉइसेस ड्रिवन बाय पब्लिक ओपिनियन आर वेरी ब्लैंक इन फैमिलीज दैट आर ऑन द हायर blank of the social ladder. You may enjoy cooking and even blank as a chef. But if you are born into a family where prestige matters more than anything else, there is blank chance of realizing your dream. Status and prestige will blank your innermost urges and force you to become something other than what you really want to be. आपके सामने लिखे हुए इस पैसेज में कहा गया है कि जो दूसरों के विचार पर आधारित है चॉइसेस, अगर आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप बड़े परेशान रहेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके की इस पूरी की पूरी बातचीत में है। जैसे आप लास्ट लाइन भी देखोगे ना ध्यान से, आप बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और जाएं, तो भी आपके मन में हमेशा एक मलाल रहता है। दिस इज काइंड ऑफ द थिंग मेंशन्ड हियर। चलिए आंसर मेकिंग पर फोकस करते हैं। लिखा है choices driven by public opinion are very dominant. डोमिनेंट क्यों? क्योंकि उन्हीं का वर्चस्व होता है। ये बात बिल्कुल अपने आप में सही भी है कि जब समाज में हम रहते हैं तो समाज के विचार हमारे ऊपर इतने ज्यादा हावी होते हैं, समाज के विचार हम पर इतने ज्यादा हावी होते हैं कि हम उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। ठीक है, आगे इसने कहा, पहले ऑप्शन का आंसर हमने तैयार किया, चॉइसेस ड्रिवन बाय पब्लिक ओपिनियन आर वेरी डोमिनेंट इन फैमिलीज दैट आर ऑन द हायर रंग्स ऑफ द सोशल लैडर। मैं समझा देता हूं। लैडर ये बनाया, मैथमेटिक्स में कई बार लैडर से सवाल पूछा जाता है। तो इस लैडर के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे हिस्से लगे हुए होते हैं। अरे भैया, जिस पर पैर रखकर आप ऊपर चढ़ने का काम करते हो, ये रंग्स हैं। ठीक है ना जी, इनको हम कहते हैं रंग्स। ठीक है, अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसने कहा रंग्स, हायर रंग्स ऑफ द सोशल लैडर, यू मे एंजॉय कुकिंग, आपको अच्छा लग सकता है कुकिंग। थर्ड पॉइंट कहता है इवन बिकम, नहीं बिकम तो नहीं होगा क्योंकि बिकम के बाद एज का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे आप अगर कहते हैं ही बिकेम अ डॉक्टर, तो ये नहीं कहोगे आप ही बिकेम एज अ डॉक्टर, तो एज के अकॉर्डिंग बिकम बिल्कुल ठीक नहीं है। इलिवेट भी नहीं होगा, डेवलप भी नहीं होगा, एक्सेल होगा। एक्सेल का मतलब होता है, एक्सेल शब्द से ही बना है आप लोगों का एक्सीलेंट, यानी कि जब आप निपुण होते हैं किसी चीज में तो एक्सेल एज अ शेफ। आप कुकिंग एंजॉय कर सकते हैं, आप चाहें तो एक शेफ बन सकते हैं, शेफ बनने में अपने आप को निखार सकते हैं। बट इफ यू आर बोर्न इनटू अ फैमिली वेयर प्रेस्टीज मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स, देयर इज
देयर इज ब्लैंक चांस ऑफ रियलाइजिंग योर ड्रीम। लेकिन अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए हैं जहां पर प्रेस्टीज, आपकी प्रेस्टीज का मतलब सभी लोग जानते हैं प्रतिष्ठा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर देयर इज लिटिल चांस ऑफ रियलाइजिंग योर ड्रीम। वहां आप अपने सपने पूरे करने के लिए कभी नहीं जी सकते। आगे कहा गया है इस पैसेज में, स्टेटस एंड प्रेस्टीज विल, स्टेटस एंड प्रेस्टीज विल ओवरराइड, ओवरराइड, राइड का मतलब भाई राइड तो आप बाइक करते हो, ओवरराइड आपके ऊपर हावी होकर काम करती है। आपका समाज के अंदर जो लोग, देखो बुरा मत मानिएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, कास्टिज्म उनके ऊपर इतनी हावी होती है, परिवार रूढ़िवादी होता है, शादी नहीं होने देते। क्यों? उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उनका समाज में एक स्टेटस है, और इसी वजह से उनके बच्चे अक्सर अपने सपने, छोड़िए खैर आगे बात करते हैं। Status and prestige will override your innermost urges and force you to become something more, something other than what you really want to be। चलिए अगले क्लोज टेस्ट पर काम करते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से सोल्व कीजिएगा, प्लीज टेक योर टाइम।
आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा दोस्तों। इस बातचीत से थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चल लेते हैं और सबसे पहले गिवन ऑप्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत बात है कि सबसे पहले मॉडल एक्सिलरीज आपके सामने दी गई हैं और मॉडल एक्सिलरीज के हिसाब से अगर हम देखें मॉडल एक्सिलरीज के हिसाब से अगर हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करें तो ये हुआ आपके सामने विल शुड कुड कैन। नेक्स्ट ऑप्शन में दी गई है प्रेपोजिशन एट ऑन इन ऑफ, कोई बड़ी बात नहीं। एंड्स मीन्स बिगिनिंग्स और आगे लिखा है एफर्ट्स। मीन्स की अगर हम बात करें तो शायद यहां साधन की बात कही गई है। फ्लाई, सर्वाइव, रूल, प्ले, सारे तो ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये फ्लाई बिल्कुल ही अलग तरीके का शब्द है। फ्लाई का मतलब उड़ने की बात कही गई है और उड़ना इंसानों से लेना देना रखता नहीं है। आगे आता है पेडेस्टल, लाइन, चार्ज, कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ह्यूमन बीइंग ब्लैंक मेक अ प्रेटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। प्लांट नहीं है बच्चों, यहाँ प्लेनेट कहने की बात हुई। आफ्टर ऑल वी लिव ब्लैंक एवरी कॉन्टिनेंट हैव मोल्डेड द एनवायरमेंट टू आवर ओन एंड कैन इवन ब्लैंक इन आउटर स्पेस, बट if you think puts us on a blank द अगेन। तो इस साथ देखो, वो अगेन से पहले द लिखना तो गलत है। इस लिखे हुए छोटे से पैराग्राफ के अंदर एक छोटी सी बात समझ में आती है कि ह्यूमन बींग्स इस बात का दावा कर सकते हैं कि वो पूरी की पूरी इस प्लेनेट अर्थ के मालिक हैं, लेकिन हम रहते भी तो, एक बात बिल्कुल जायज़ भी लगती है कि हम रहते भी तो पूरी की पूरे कॉन्टिनेंट पर, हर जगह पर हैं और हमने अपने इन्वायरमेंट को अपने अनुसार ढाल लिया है, बदल लिया है, परिवर्तित कर लिया है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। और हम बाहर भी, मतलब इस अर्थ से बाहर भी जाकर रहने की दावे कर सकते हैं। बट इफ़ यू थिंक पुट्स अस ऑन अ ब्लैंक अगेन। खैर, क्वेश्चन पर काम करते हैं। ह्यूमन बींग कैन मेक अ प्रेटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर्स। क्लेम की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। प्रेटी गुड, कैन आना चाहिए, यहाँ एबिलिटी बताने वाली बात है। तो ह्यूमन बीइंग कैन मेक अ प्रेटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। आफ्टर ऑल वी लिव इन एवरी कॉन्टिनेंट। इन आपकी तरफ से यहाँ सटीक होगा। वी लिव इन एवरी कॉन्टिनेंट, हैव मोल्डेड द एनवायरमेंट टू आवर ओन मीन्स का मतलब साधन हुए। हमने पूरे एनवायरनमेंट को अपने साधन या संसाधन में परिवर्तित कर लिया है। एंड कैन इवन सर्वाइव इन आउटर स्पेस, ये बात बिल्कुल सही है, हम आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। पर अगर ध्यान से सोचें, पुट्स अस ऑन अ कंट्रोल अगेन, कंट्रोल कहना ठीक होगा। अगर आप ध्यान से सोचें तो हम अपने आप को फिर से किसी न किसी कंट्रोल के आधार पर रोक सकते हैं। पूरी तरीके से तो हम मालिक नहीं हुए हैं। बहुत प्यारा छोटा सा मैसेज था इस बातचीत में। चलिए अगली बहुत प्यारी बात आपके सामने, ये सीडीएस में दिया गया सवाल है, कृपया ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और मैं हकीकत में ये क्लोज टेस्ट, PQRS, ये सब चीज़ें पहले इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की ये दरख्वास्त थी कि सर सीडीएस का एग्ज़ाम पहले आ रहा है तो सीडीएस के लिहाज से पहले ये चीज़ करा दी जाए ताकि हम उसकी, मतलब इन दायरों की प्रैक्टिस करके उस सिलसिले पर आगे बढ़ सके। तो बड़ा मुश्किल होता है एक टीचर का रोल प्ले करना, क्योंकि दोनों के दोनों दायरों पर कि हर एक बच्चे की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी न किसी को हो सकता है बुरा लग जाए, पर मैं उसका फ़र्क नहीं मानता। मैं अपना काम करूँगा और 100% करूँगा। थैंक यू सो मच। तो इसको सोल्व करें बच्चों, फिर बात करते हैं।
लिखे हुए इस क्वेश्चन में लिखे हुए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। लिखा है वॉन्डर, वंडर, रन, वॉन्डर, वंडर, रन, लुक। सभी के सभी अगर ध्यान से ऑब्जर्व किए जाएं तो ये एक्शंस हैं, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर कोई एक्शन नहीं है। क्वेश्चन 2 कहता है सॉल्यूशन, सीक्रेट, मिस्ट्री, की। सभी के सभी शब्दों को ध्यान से देखा जाए तो ये सिंपल से शब्द हैं। अच्छा देखो बच्चों, सीक्रेट को छिपाया जाता है लेकिन मिस्ट्री खुद में ही छिपी हुई होती है। बैड, ब्लीक, कैरेक्टरलेस, अनलकी। हैज, हैड, हैज, हैव, ये सभी आपकी तरफ से टेंस का यूसेज है। कॉज, क्वेश्चन, रीजन, इशू, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पर हम फोकस कर रहे थे। व्हेन आई गो इनटू अ स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी आई ब्लैंक राउंड द बुक शेल्व्स। This is to know the type of person he is, and I feel that I know the blank to his mind. A house without books is a blank house, no matter how rich the carpets are. These only tell you whether he blank a lot of money, but the books tell you whether he has a mind as well. It is not a blank of money that we do not buy books. बच्चों अब इस लिखे हुए पूरे के पूरे छोटे से पैराग्राफ में एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। कोई भी एक राइटर है जिसने ये लिखा है कि भैया जब मैं किसी अजनबी की लाइब्रेरी में जाता हूँ सबसे पहले बुक शेल्फ्स को देखता हूँ, क्योंकि बुक शेल्फ्स देखने से पता चलता है कि वो किस तरह की सोच रखता है, किस तरह का वो इंसान है। और जिस घर में कोई बुक्स नहीं है वो घर इस इंसान के लिए कुछ मीनिंग तैयार करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने महंगे कारपेट्स अपने घर में रखते हैं, ज़रूरी ये है कि आप किताबें किस तरह की पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स को खरीदना पैसे का मामला नहीं है, बुक्स को खरीदना तो आपके कैरेक्टर का सवाल बनता है। खैर छोड़िए, क्वेश्चन पर काम करते हैं। व्हेन आई गो इनटू अ स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी आई लुक राउंड द बुक शेल्व्स। लुक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कहना, क्योंकि आप देखने की कोशिश करते हैं। आई लुक राउंड द बुक शेल्व्स, दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज। हम जिसके घर जाते हैं यही मदद करती है कि वो किस तरह का इंसान है उसे जानने के लिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जिस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं उसी तरह की आपकी सोच डेवलप हो जाती है। When I go into a stranger's library, I look round the bookshelves. This is to know the type of person he is, and I feel that I know the mystery. कुछ रहस्य होते हैं जो इंसान छिपाना नहीं चाहता पर खुद ब खुद छिपे होते हैं। तो खैर जैसा आप अपने दिमाग को आइडियाज देंगे वैसा ही आपका दिमाग आपके व्यवहार को निश्चित करता जाएगा। आगे इसने कहा है A house without books is a कैरेक्टरलेस हाउस। अब आप लोग सोचेंगे कैरेक्टरलेस क्यों कहा, इसका जस्टिफिकेशन आगे मिलता है हमें। अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ कैरेक्टरलेस हाउस, नो मैटर हाउ रिच द कार्पेट्स आर, दीज ओनली टेल यू वेदर ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। सिंपल यूज करें हैज पोजेशन बताने के लिए, वेदर ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, बट द बुक्स टेल यू वेदर ही हैज अ माइंड एज वेल। किताबों से पता चलता है कि उस इंसान के पास माइंड भी है। ठीक है, तो it is not a question of money that we do not buy
बुक्स। तो ये सवाल किताबों को खरीदने का ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, ये बात तो आपके कैरेक्टर में छिपी हुई है। इसी वजह से हम लोगों ने थर्ड के अंदर बी फॉर बॉम्बे को चुना है। खैर चलिए, इस गिवन क्वेश्चन को जरा सोल्व करते हैं, फिर बात करते हैं दोस्तों। टेक योर टाइम प्लीज। लेट्स टॉक अबाउट दिस गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले चॉइसेस को पढ़ने का काम करते हैं। मूवमेंट, स्विफ्टनेस, क्विकनेस, एजिलिटी। देखो बच्चों, एजिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एजिलिटी का मतलब होता है जब आप अपने शरीर के अंगों को बहुत तकाजे से यूज करते हैं। ठीक है। अब मूवमेंट, क्विकनेस, स्विफ्टनेस, एजिलिटी के अंदर एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। That is called control and coordination of your organs. Command, signal, ask, call. अगला शब्द कहता है response, play, work, reaction. अगला शब्द कहता है intellectually, mentally, emotionally, logically. आखिरी शब्द कहता है selfish, means, carefree, careless. अब पढ़ते हैं पैसेज को। Tennis is a game that gives one plenty of exercise. It develops blank of eye and limb. Limb बोलते हैं बच्चों आप अपने हाथों को या पैरों को। And blank the brain to into blank. A few sets of tennis keep one physically and blank fit.
But for the indoors, chess is the queen of games. People say chess is a blank game because only two can play. चलिए अब लिखे हुए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं आंसर्स बनाने। ये बेसिकली टेनिस के बारे में बताया गया है और टेनिस का कंपैरिजन आखिरी लाइंस में किया गया है चेस के साथ, जिसके अंदर केवल 2 ही प्लेयर्स खेल सकते हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन पर काम करते हैं। Tennis is a game that gives one plenty of exercise. It develops agility. देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ गया ना जी, आंखों का और हाथ पैरों का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की बात है। It develops agility of eye and limb and signals the brain into action. Signals the brain into action. A few sets of tennis keep one physically and mentally fit. But for the indoors, chess is the queen of games. लेकिन ये तो घर के बाहर खेलने वाला खेल है टेनिस। आप घर के अंदर खेलने वाले खेल की अगर बात करते हैं तो उसके लिए चेस ज्यादा खूबसूरत होगा। People say chess is a selfish game. क्यों सेल्फिश क्यों है? क्योंकि 2 ही लोग इसमें खेल सकते हैं, इसीलिए ये बड़ा स्वार्थी सा खेल है। खैर चलिए कोई बड़ी बात नहीं, अगले पैसेज पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये हम कर चुके हैं, शायद मार्टिन वाला हमने क्वेश्चन शुरुआत में ही किया था। चलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है और ज़रा आप दिमाग लगाएं इन क्वेश्चन पर। थोड़ी सी आपके सामने प्रेजेंटेशन शायद ठीक नहीं है, लेट अस फोकस ऑन इट। चलिए दोस्तों सोल्व करें बड़े ध्यान से प्लीज़।
Ladies and gentlemen, let us focus. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोवाइडेड ऑप्शंस को अगर हम पढ़ने का काम करते हैं तो प्रोवाइडेड ऑप्शंस पर काम करते हैं। लिखा है सरप्राइज्ड, एनेक्सियस, वरिड, शॉक्ड। ऑप्शन 2 कहता है कवर, बाइंडिंग, बैंडेज, बैंड। सभी को पता है बैंडेज क्या होती है भाई, चोट लगने पर बैंडेज बांधी जाती है। हैपन, हैपनिंग, हैपेंड, हैपेंस। अगला शब्द कहता है एक्सीडेंट, चांस, अनइंटेंशनल, अनएक्सपेक्टेड। रिटायरिंग, रिटर्निंग, रिट्रीटिंग, रिस्टोरिंग। सिक्स्थ ऑप्शन कहता है आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड, सेड। बच्चों ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्मल इंक्वायरी के लिए है, और सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल इंक्वायरी के लिए है। शब्दों का परिचय हमें पता होना चाहिए। आगे लिखा है रिटर्न्ड, रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड, रिप्लाइड। हिट, ड्रैग, बैंग। बैंग होता है जब आप टकराते हैं। पुल, खींचना। ड्रैग, घसीटना। बैक, बिहाइंड, एरियर्स। एरियर्स होता है पेंडिंग बिल्स। एरियर्स के अर्थ को अगर हम समझें तो इसका अर्थ होता है पेंडिंग बिल्स। आगे कहा है अर्जेंटली, क्विकली, स्पीडीली, इमीडिएटली। तो अर्जेंटली तो सभी को पता ही है, इमीडिएटली तुरंत, क्विकली एक्शन से संबंधित होता है, और स्पीडीली जब आप स्पीड की बात कर रहे हैं। खैर, रामू केम टू, ये नाम है कोई सी भी इंसान का, हम इसे सोनू पढ़ सकते हैं। रामू केम टू सोमूज हाउस and was blank to see him with a blank on his left leg. He asked Somu what had blank to him. Then Somu told him that he met with an blank the day before when he was blank home from the playground on his cycle near the Woodlands Cinema Theatre. Ramu blank how it all happened. Somu that a car had blank him from and that he had lost his consciousness blank. Basically रामू नाम का एक बंदा है जो सोमू से मिलने आया है, और उसने उसके पैर पर चोट देखी। उसके बाद उस इंसान ने उससे पूछा कि हुआ क्या, और उस क्या होने की बातचीत को ही बताया गया है इस पूरे के पूरे पैसेज में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, चोट कैसे लगी, यही बातों का सिलसिला है। गाड़ी के साथ टक्कर हुई और उसके बाद सारा का सारा ये मसला सामने आया। आंसर्स बनाने शुरू करते हैं। मैं इधर कोपचे में आपको देख रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहली बात को पढ़ना शुरू करते हैं। रामू केम टू सोमूज हाउस एंड was anxious, बिल्कुल जी, तकाजे में था, चिंतित था। was anxious to see him with a bandage on his left leg. पैर पर बैंडेज बंधी हुई थी। चोट लगने के बाद बैंडेज आप बांधते हैं, पट्टी जिसे आप हिंदी में कहते हैं। He asked Somu what had happened. What had happened? Past perfect का नियम काम कर रहा है। What had happened to him? Then Sonu told him that he met with an accident. गाड़ी से टकराने की वजह से जो हुआ है वो एक्सीडेंट हुआ। That he had met with an accident the day before when he was returning from the playground. ठीक है जी, when he was returning home from the playground on his cycle. वो जब अपनी साइकिल से लौट रहा था प्लेग्राउंड से अपने घर की तरफ, near the Woodland Cinema Theatre. रामू इंक्वायर्ड। अब ये इंक्वायर्ड आप जो कहोगे तो इनफॉर्मल तरीके से पूछने की बात हुई। रामू इंक्वायर्ड, सी फॉर चाइना आंसर मार्क किया। इंक्वायर्ड हाउ इट ऑल हैपेंड सोमू। अब अगर रामू की जगह पुलिस मैन होता तो बी फॉर बॉम्बे आंसर हम मार्क करते हैं।
ठीक है जी। रामू इंक्वायर्ड हाउ इट ऑल हैपेंड, हाउ इट ऑल हैपेंड। सोमू रिप्लाइड, सवाल पूछा है तो रिप्लाई ही तो करेगा। सोमू रिप्लाइड दैट अ कार हैड हिट हिम फ्रॉम बैक बिहाइंड एरियर हिंट साइड, नहीं फ्रॉम बैक, ठीक है, एंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज कॉन्शियस इमीडिएटली, जैसे उसको हिट किया और तुरंत वो इंसान बेहोश हो गया। ठीक है सर, जरा इसे हटाएंगे। बच्चों के कमेंट्स लगाएं, 2 मिनट की बातें करना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, बैच क्यों एंड होगा? अभी बैच तो चलेगा। बैच एंड क्यों होगा बेटा? बैच तो चलेगा। बुक का कंटेंट बहुत जानदार है अंकित, बुक का कंटेंट बहुत जानदार है। अगर बुक आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली, द इंग्लिश एक्यूमेन, माशाल्लाह, आपको कभी भी किसी भी पेपर में दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा सा कमेंट्स को जूम आउट करना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या है। कॉम्प्रीहेंशन पीडीएफ वगैरह डाल दी गई सर? कॉम्प्रीहेंशन पीक्यूआरएस एंड ऑल पीडीएफ डल चुकी हैं बेटा। ट्रांसलेशन टेस्ट के बारे में बताओ सर जी प्लीज, मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्लोज टेस्ट का वर्ड पावर कैसे ठीक करें? क्लोज टेस्ट का वर्ड पावर ठीक करना है तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। जब तक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आप पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तब तक सारी कहानी बेकार है। भैया प्रैक्टिस करोगे तो सोल्व होगा, प्रैक्टिस के बाद ही होगा भैया। कॉम्प्रीहेंशन सारी डाली गई है, पीडीएफ वगैरह सारी डाली गई हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आप अपने ऐप से बाहर आकर दोबारा से एक बार लॉगिन करेंगे, अपडेट करें, रिफ्रेश करें, उसके बाद हो जाएगा। स्पीडोमीटर तो लग गया है, क्यों बार बार स्पीडोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं भाई? जी दिवाकर साहब, क्लोज टच सीजीएल प्री में आते हैं। चलिए दोस्तों, सभी को फिर से नमस्कार। आज की यहीं तक की बात आप अच्छे से पढ़ कर आए। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ सोमवार को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए सर, शुभ रात्रि बोलते हैं बच्चों को। थैंक यू अगेन।